इस समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और आज के इस पवित्र और नए और सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अब तक हमको और आपको जीवित रखा है और ये उसकी महाकरुणा का प्रतिफल है कि हम इस समय जिंदा हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। सो आइए आज के वचन में हम चलेंगे, समय को वेस्ट नहीं करेंगे और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन आपसे और हम मुझसे क्या कहता है। ठीक है, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम कुछ बातों को बोलना चाहते हैं, जैसे कि आज सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, आज सबसे ज़्यादा महत्व क्या है जिसे मनुष्य जाति नहीं जानती है, और वो ये है कि मनुष्य क्या है और कौन है। इस विषय में उसे कोई ज्ञान नहीं। मनुष्य अपने आप को ही नहीं जानता कि मनुष्य है कौन, लेकिन अपने आप को ना जानते हुए भी आज मनुष्य परमेश्वर को जानने के लिए दौड़ रहा है, परमेश्वर के वचनों के पीछे दौड़ रहा है और परमेश्वर की महिमा आराधना कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो रहे। जिस मसीही दौड़ में उसको दौड़ना है, उस दौड़ में दौड़ जरूर रहे हैं, पर उस आत्मिक दौड़ में अपने आप को बिना पहचान कर ही वो दौड़ रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी और अहम बात यह है कि हम सबसे पहले अपने आप को जानें। आपका मूल्य क्या है, अपने आप की पहचान को ढूंढें कि आपकी पहचान क्या है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, आप परमेश्वर को जानने का दावा कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर को जानने से पहले आज आपको अपने विषय में जानना होगा। इसीलिए अपने विषय में जानने के लिए और आपकी महत्व को पहचानने के लिए, मनुष्य जाति की महत्व को पहचानने के लिए और जानने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, वो है परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते तो आप अपने आप को कभी जान नहीं पाइएगा। आप तपस्या कर सकते हैं, आप जाकर के साधना कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आपको काफी समय लगने वाला है, और उतना समय में आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अगर उस समय को आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा लेकर चलें, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में पूर्ण रूप से आपकी पहचान को, अर्थात मनुष्य जाति की जो पहचान है, उसका जो महत्व है, उसको मनुष्य जाति जान और समझ पाएगी। तपस्या करना और साधना करना और योग करने से आप जान जरूर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं होगा, पूर्णतः नहीं जान सकते। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाएगा। अगर 100% की बात हो रही है तो 100% में आप 90% जान पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो 10% छूटने ही वाला है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन की तरफ से जाएंगे और प्रभु के वचन में अपना समय को देंगे, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि परमेश्वर के साथ में आप अपने आप को पाइएगा। आप अपने आप को अकेला नहीं पाइएगा, परमेश्वर के साथ पाइएगा। क्योंकि मनुष्य जाति को जो परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, कैसे बनाया? आपके बनावट को आपको जानना है। आपकी बनावट को जानना है कि आप किन चीजों से बनाए गए हैं। आपके हाथ हैं, पैर हैं, हमारे क्या क्या है, नाक है, मुंह है, आंख है, कान है, सब कुछ है। अब ये सारे जो शरीर है, इसके ऊपर एक स्किन है, एक चमड़ा भी है, और इसको किस रीति से और किस चीज से परमेश्वर ने बनाया? तो ये जवाब आप सबों के पास में होगा कि परमेश्वर आपको और मुझको मिट्टी से बनाया है। ये बहुत आसान सा सवाल था और ये सभी को जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है, ठीक है। पर इसके साथ और भी कई चीजें हैं जिनको जानना आपके और मेरे लिए आवश्यक है। अगर वो मिट्टी से ही आप बनाए गए हैं, तो फिर इसमें मूल्य क्या है आपका? तो फिर पौलुस क्यों कहता है कि वो अनमोल जो धन है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है?
क्यों कह रहा है वो? तो फिर अनमोल धन क्या हो गया? मिट्टी के बर्तन आप हो गए हैं, मनुष्य हो गया, ये आप समझ पा रहे, तो फिर अनमोल धन क्या है? मतलब अनमोल धन जो है ना, वो मिट्टी के बर्तन में रखा है, जिससे उस बर्तन की कीमत बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो फिर वो है क्या? आज मनुष्य अपने आप को पीछे पा रहा है, किन्हीं न किन्हीं बातों में वो अपने आप को पीछे ही पा रहा है, कहीं ना कहीं वो गिर जा रहा है, उसे ठोकर लग रही है, चाहे वो किसी व्यक्ति के जरिए हो, चाहे किसी फ्रेंड के जरिए हो, चाहे किसी वस्तु के जरिए हो, किसी बात के जरिए हो, उसे ठेस लगती है। माहौल भी हो सकता है। तो फिर इन सारी बातों के जरिए जब वो अपने आप को पीछे पा रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को रुका हुआ पा रहा है, अकेला महसूस कर रहा है कि मैं अकेला क्यों हूं और मैं कैसे हो सकता हूं। कई प्रकार के सवाल आपके अंदर में हैं, पर आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लाता हूं, और ये परमेश्वर का वचन आपके लिए गुड न्यूज है कि इतने जो सारे सवाल हैं कि आखिर मैं प्रार्थना करता हूं। बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में, उनके मन में ये सवाल उठता है कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं फास्टिंग प्रेयर करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, आराधना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, मैं कलीसिया में रेगुलर जाता हूं, इनके बावजूद मेरे ही जीवन में इतनी समस्या कैसे हो जाती है? कैसे हो रहा है मेरे जीवन में इतना समस्या? कैसे मैं गिर जा रहा हूं? मुझे ठोकर कैसे लग जा रही है? मैं कैसे क्या हो जा रहा हूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, कैसे हो रहा है? उसके लिए अब वो फिर से फास्टिंग करके फिर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, लेकिन अपने आप को नहीं ढूंढेंगे। परमेश्वर को जानने से पहले आपको अपने आप को जानना होगा। आप कौन हैं? आपकी महत्व कितनी है ये आप नहीं जानते, परमेश्वर जानता है। आप कितने अनमोल हैं ये आप नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है। अगर आप जान जाएंगे कि आप कितने अनमोल हैं, तो फिर कभी भी आप अपनी जिंदगी को जाया नहीं करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू की चीजों में अपनी जिंदगी को नहीं झोंकेंगे, क्योंकि अब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं। इन्हीं बातों को लेकर के आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन बातों को आप और हम जान पाए। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो ये वो समय है कि आप प्रभु का वचन को निकालें। आप निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, जहां पर लिखता है 2 अध्याय उत्पत्ति की किताब का और उसका 7 पद, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद, जहां पर ऐसा लिखता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। नंबर 1, उसको मिट्टी से रचा गया। नंबर 2, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और उसके बाद लिखता है और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम के साथ में घटना घटती है, अर्थात आदम को किस रीति से परमेश्वर ने बनाया। अब जैसे आदम बना वैसे हम भी बने हैं। हमारे लिए अलग से कोई मशीन नहीं आई थी, ठीक है, इसलिए हम सब एक ही रीति से बने। परमेश्वर ने एक ही बार से बनाया। तो उसने कैसे बनाया? मिट्टी से, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या हो जाती है कि मिट्टी से बनाने के बाद भी जो है वो आदम हिलता नहीं है, मूर्त के समान पड़ा हुआ है। तो अब उस समय लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये बात जब मैं बोल रहा हूं, मुझे एक बात स्मरण आती है। किसी ने मुझसे पूछा कि आखिर में ये पवित्र आत्मा क्या है और हमारे अंदर में जो आत्मा है वो क्या है, आखिर हम जिंदा कैसे हैं। ठीक है, खैर हम उधर चलेंगे नहीं, पर हम इस सवाल को नोट करके रखेंगे आगे। तो जब आदम के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया गया, उसके बाद आदम जीवित प्राणी बन गया, मनुष्य बन गया। वो इस तरह से आदम बनता है। तो यहां पर मुख्य बात क्या हो गई? मुख्य बात हो गई जीवन का श्वास, ब्रेथ ऑफ लाइफ। ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण विषय हो गया।
जब जीवन का श्वास उसके जीवन में फूंका गया, उसके नथनों में, उसके नाक में, उस समय जब परमेश्वर ने फूंका, उसके बाद आदम जीवित प्राणी बनता है। पहले नहीं बना, उसके बाद वो बनता है। और जब ये हुआ तो आखिरी जीवन का श्वास है क्या, इसको हम कैसे समझेंगे परमेश्वर के वचन से? तो आप निकाल सकते हैं, अगर आप देखना चाहें आप जरूर से निकालें अय्यूब की किताब, जिसके लिए मैं आपके लिए निकालना चाहूं अय्यूब और उसका 33 अध्याय और उसका 4 पद। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अय्यूब कहता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, नंबर 1, और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। अर्थात आज उसके अंदर में जो जीवन है वो उसे किससे मिल रहा है? परमेश्वर की सांस से। ठीक है, अब अगर ऐसा है ही तो आप आगे अगर और थोड़ा सा देखें तो अगर हम निकालेंगे इसी का अय्यूब का ही 27 का 3, जहां और स्पष्ट रीति से लिखता है, क्योंकि अब तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नथनों में बना है। वहां पर देखिएगा स्टार मार्क किया हुआ है। परमेश्वर का जो सांस है वो अय्यूब के जिंदगी को देती है, अय्यूब को जिंदगी में देती है। वो अब अय्यूब अब जिंदगी में है, अब वो मरा हुआ नहीं है, अब वो जिंदा है। और ये क्या है, अगर आप नीचे में देख कर पढ़ें तो उसको जो जीवन मिल रहा है, तो आज मनुष्य के अंदर में सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसका ब्लड, अर्थात उसका प्राण, क्योंकि खून में ही प्राण पाया जाता है। अब वो खून ही निकल गया शरीर से तो उसके बाद वो शरीर चलने का नहीं, तो उसकी सांस जो उसके अंदर में दी गई वो प्राण है। जो आदम के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया वो और कुछ नहीं वरन प्राण है, जिसकी वजह से आदम जीवित प्राणी बन गया। अगर आपके अंदर ब्लड ना हो तो आप जीवित प्राणी बनेंगे क्या? ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए उस जब आदम के अंदर फूंका गया तब आदम जीवित प्राणी बन गया। और अगर आप स्टार मार्क करके नीचे में देखें तो वहां लिखता है प्राण, अय्यूब के किताब में। अब इसको एक जगह मैं बोलना चाहूं, जीवन का जो श्वास है वो अलग है और आत्मा जो है वो अलग है। आप ये ना समझें कि जीवन का श्वास आत्मा है, ऐसा नहीं है। जीवन का श्वास अलग है और आत्मा अलग है। मतलब जो अंदर में आपकी और मेरे अंदर जो आत्मा है वो अलग है और जीवन का श्वास अलग है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें जैसे तो यशायाह की किताब निकाल लें, यशायाह की किताब, और मैं आपके लिए निकालना चाहूं उसका 42 अध्याय और उसका 5 पद। यशायाह 42 उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। इसका मतलब सांस अलग है, आत्मा अलग है, दोनों एक नहीं है। ठीक है, और ठीक इसी सांस को ही तो परमेश्वर ने मिटा डाला। ये जो पाप जो है ना, जो पाप है वो खून में है, पाप आपकी आत्मा में नहीं है। मनुष्य की आत्मा में पाप नहीं पाई जाती, वरन उसके शरीर में भी नहीं पाई जाती, वरन उसके प्राण में पाया जाता है। प्राण इंपॉर्टेंट है। शरीर तो मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर बचा क्या? वो है प्राण। इस प्राण में आपके ब्लड में पाप होता है। मनुष्य के ब्लड में ही पाप होता है, चाहे वो कोई भी मनुष्य हो, आप हो हम हो, एक ही बात है, ब्लड में पाप है। इसी वजह से जब जल प्रलय हुआ था ना, तो जल प्रलय के समय में परमेश्वर ने सबको मिटा दिया था।
जैसा कि आप जानते हैं, उत्पत्ति की किताब उसके 7वें अध्याय में जल प्रलय के विषय लिखता है। मैं उस वचन को एक बार पढ़ना चाहूँ आपके लिए, ताकि और स्पष्ट रीति से हम समझ पाए। जल प्रलय के लिए हम उत्पत्ति उसका 7वां अध्याय और उसका 22वां पद हम पढ़ लेंगे। तो लिखा है, जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। जल प्रलय से बचने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? नूह और उसका परिवार। जीवन का श्वास जिसमें था वो लोग सब मर मिटा, लेकिन नूह बच गया, उसका परिवार बच गया। क्यों? क्योंकि नूह के अंदर में वो जीवन का श्वास भी पाया जा रहा था और साथ में वो आत्मा भी पाई जा रही थी जो परमेश्वर ने उसको दिया था। इसलिए यहां पर नहीं लिखा कि वो आत्मा भी मर मिटा, नहीं, लिखा जीवन का श्वास जिसके अंदर था वो सब मर मिटा। जितने पापी लोग थे सबका सफाया कर दिया परमेश्वर ने। और ये सांस इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं थोड़ा सा और बोलूं तो ये श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहस्केल ने भी भविष्यवाणी की सूखी हड्डियों के ऊपर में, तो सूखी हड्डियों में से सब के सब खड़े होकर बॉडी बन गए, उसमें नसें चढ़ गई, हड्डियां तो जुड़ी गई, नसें चढ़ गई, चमड़े आ गए और उसके बाद मांस आ गया और वो एक सेना बनकर खड़ी हो गई। यहस्केल की किताब 37 अध्याय 10 पद में। सो ये जीवन का श्वास अलग है और आत्मा अलग है, दोनों एक नहीं है, उसको कभी ना मिला है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? हमने देखा कि मनुष्य को 3 तरह से बनाया गया, 3 चीजों से मिलकर बनाया गया। नंबर 1 वह शरीर, दूसरा है प्राण और तीसरा है आत्मा। ठीक है। और जो आत्मा का विषय मैंने आपको नहीं बोला, जीवन के श्वास के ऊपर में ही हम गए। सो आत्मा के ऊपर जब हम चलेंगे तो आप सबोपदेशक की किताब को निकाल लें और उसका 12वां अध्याय, जिसमें ये साबित होता है, ये प्रमाणित हो जाएगा कि आत्मा के द्वारा आज मनुष्य है। और मैं आपके लिए निकालना चाहूँ सबोपदेशक, हाँ, और उसका 12वां अध्याय, अंतिम अध्याय है 12 अध्याय और उसका 7 पद। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। परमेश्वर ने आत्मा दी है और वही आत्मा जब मनुष्य मर जाता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, अर्थात शरीर अब मिट्टी में मिल जाता है क्योंकि वो मिट्टी से बना है। तब ये आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास वापस चली जाती है। इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाइएगा कि शरीर को 3 तरह से मिलाकर प्रभु ने बनाया है, बड़ी सोच समझ करके बनाया है। ठीक यीशु मसीह जैसा है वैसे ही बनाया, शरीर में, प्राण में और आत्मा में। इन 3 चीजों को मिलाकर परमेश्वर ने मनुष्य की उत्पत्ति की, मनुष्य को बनाया, उसकी रचना की। और इसके बाद जब हम आगे को पढ़ेंगे तो आप क्या पाइएगा? तो मैं बात जिस विषय के लिए कर रहा था कि आखिर ये मनुष्य का जो महत्व है वो क्या है और वो कैसे हो रहा है। क्यों पौलुस इस विषय को कह रहा है कि मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के पात्र में अनमोल धन रखा है, छिपा नहीं है, रखा है। तो ये अनमोल धन क्या है और ये मिट्टी का पात्र क्या है? ये मनुष्य है जिसको परमेश्वर ने 3 तरह से बनाया। मैंने इसको इसलिए बताया तब आप आगे की जो बातें होंगी उसको आप समझ पाएंगे, वरना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। मिट्टी से जब इनको बनाया ही गया, उसके बाद मिट्टी के बर्तन में क्या रखा है वो देखेंगे। तो मिट्टी के बर्तन में क्या रखा है, यदि आप ये वचन को ही आप निकाल लें, ये वचन मिलेगा आपको 2 कुरिन्थियों की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद, जहां मैं आपके लिए पढ़ना चाहूं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि वह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। एक धन की बात हो रही है जो मिट्टी के पात्रों में रखा है, मिट्टी के बर्तन में रखा है और वो परमेश्वर की ओर से ठहर रही है। इसका मतलब ये सांसारिक नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज को ही हटा दीजिए,
जो हमेशा रुकावट डालती है वो यह है कि सांसारिक ज्ञान, सांसारिक चीजें, सांसारिक धन, सांसारिक सब चीजें ये नहीं है, सांसारिक नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से ठहरा है। तो अगर आप इसको आगे देखें तो ये है क्या, ये अनमोल धन क्या है, हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे 6वां पद। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में प्रकाशमान हो। क्या है ये अनमोल धन, ये परमेश्वर का वो ज्ञान है जो ज्योति से है, यही है वो ज्ञान। अगर आप इसमें फिर से देख करके पढ़ें तो वहां लिखता है कि वो ज्ञान है, यही है वो ज्ञान जो आपको और मुझको सबसे महत्वपूर्ण और बनाता है, वो है ये ज्ञान। क्या है वो ज्ञान, वो परमेश्वर का ज्ञान है। ये जो ज्ञान है ये परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर बना रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको और मेरे अंदर में इस ज्ञान को दे रहा है कि हम इसको जाने, क्योंकि हमारे अंदर में ऐसी कोई खासियत तो है ही नहीं। हम पाप के वजह से मरे हुए थे। अगर आप निकाल करके पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कुलुसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 13वां पद, जहां पर लिखता है कि हम तो पाप के वजह से मरे हुए थे, हम पाप की वजह से मर गए, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज वही ना है जो अपने महत्व को नहीं जान रहा है मनुष्य होने का, वो तो मरा ही हुआ है और मरे हुए के समान ही अपनी जिंदगी को जी रहा है। पर इसीलिए इस बात को परमेश्वर आपके और मेरे अंदर में डालता है कि हम मरे हुए जैसे ना रहे, वरन हम जिंदा हो जाए, हम जिंदा हो जाए। तो हम जिंदा कैसे हो रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन से पढ़िएगा कि परमेश्वर आपको और मुझको नया बनाता है। अगर आप यूहन्ना की किताब पढ़ें, जो हमारा चौथा सुसमाचार है यूहन्ना, उसका 14 अध्याय 26 पद, जिसमें हम आपके लिए पढ़ें, वहां लिखता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे मेरे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। अर्थात ज्ञान की बातें जो पवित्र आत्मा से भी हमको मिलने वाली है, जो यीशु मसीह ने सिखाया, पवित्र आत्मा उसको याद करवाएगा। वो हमने सीखा था, हम गिरे नहीं, हमें ठोकर ना लगे, किसी बात से हम भरमाए ना जाएं, इसलिए जो यीशु मसीह ने बातें कही थी उन बातों को पवित्र आत्मा हमें स्मरण दिलाता है। क्या स्मरण दिलाता है इसमें से, कि हम कैसे थे। यीशु मसीह की बातें कौन सी बातें, यही वचन जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं और आपके पास में भी है, यही तो वो वचन है जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बातों से हमें आगाह किया है। उसने अपने और परमेश्वर के विषय में सारी बातें लिखी, जिन बातों को संसार नहीं जानती थी, हम तो जानते ही नहीं थे, उन सब बातों को जो पिता के रहस्य हैं, पिता के विषय में है, उसको झूठी शिक्षा जो सदूकी फरीसी दे रहे थे, उस सदूकी फरीसी को हटाकर ओपन रीति से परमेश्वर को रिवील कर दिया कि अब मनुष्य जाति के पास में परमेश्वर की पहचान एकदम साफ और सुथरी रहे, अब कुछ छिपा हुआ ना रहे, सब कुछ ओपन रहे, जिससे कि परमेश्वर मनुष्य से मिल सके और मनुष्य परमेश्वर से मिल सके। परमेश्वर और मनुष्य को एक करने के लिए जिन बातों की जरूरत थी, जिस ज्ञान की जरूरत थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है और पवित्र आत्मा हमें वो सिखाएगा और हमें वो स्मरण कराएगा, याद करवाएगा कि हमने कहाँ पर क्या सीखा था, जिससे कि हम गलती में ना पड़े, जिससे कि हम गिरे नहीं, पाप में हम ना गिर जाएं, कोई हमको भरमाने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। अभी बहुत सारे लोग भरमाने वाले भी हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। अभी हम भरमाए ना जाएं, हम इधर उधर में ना फंसे, वरन जो वचन सत्य की खराई से है, जो परमेश्वर का है, डायरेक्ट वचन, उसको आप और हम सीखें और जाने, जिससे कि आप और हम खरे सोने की तरह बने। जब हमारे लिए जब परखने का समय हो तो हम उसमें खरे उतरे, परमेश्वर के सिंहासन के पास निर्दोष और निष्कलंक होकर हम ठहरे रहें। ये बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास में जाएं, उनके साथ में रहें।
परमेश्वर वो संबंध बनाना चाहता है मनुष्य के साथ में, जिससे कि मनुष्य और परमेश्वर एक हो जाए। वह कहता है कि वो हमें ले पालक होने की आत्मा देता है, कि वह हमें हे अब्बा हे पिता हम जो हैं परमेश्वर को पुकार कर कह सकें। इसका मतलब वह हमारा पिता है और हम उनके बच्चे हैं, बेटे और बेटी हैं। तो जो रिश्ता एक बाप और बेटे बेटी में होता है, वही रिश्ता की तो बात हो रही है। उसके लिए जो डिवाइन जो ज्ञान चाहिए वो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको देता है, वो यीशु मसीह के जरिए हमें मिलता है। और इसीलिए लिखता है कि जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, कुरिन्थियों में लिखता है, सब कुछ नया हो गया। अर्थात यदि आप मरे हुए थे, यदि आप पाप में पड़े हुए थे, तो परमेश्वर का ये वचन, प्रभु यीशु मसीह का सिखाया हुआ वो ज्ञान, ये सारी बातें आपको फिर से जिंदा कर देती हैं। आपके अंदर में ये सारी चीजें परमेश्वर डालता है, जिससे कि आप जिंदा होते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें मसीह में अंग संग करके बदलता है। और जब पवित्र आत्मा की आशीष और पवित्र आत्मा का अनुग्रह दान आपको पा जाते हैं, उस क्षेत्र में तो आप बढ़ जाते हैं। अब तो आत्मिक दुनिया में आप खड़े हो जाते हैं, जहां पर परमेश्वर के साथ में आपका कनेक्शन डायरेक्ट हूबहू हॉटलाइन से जुड़ जाता है। आप बोलते हैं अब डायरेक्ट पवित्र आत्मा परमेश्वर से आपको जोड़ता है। अब यहाँ पर कोई पाप की बात ही नहीं रहती, क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलता है वो पाप नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जो आत्मा से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। जो आत्मा के चलाए चल रहा है उसकी तो बात ही निराली हो गई। तो फिर पाप के लिए कोई सवाल ही नहीं रह गया, क्योंकि अब अज्ञानता का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा सारी बातें आपको सिखा रहा है। परमेश्वर के वचन से प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात आपको सिखा दिया, और वही बात को प्रैक्टिकल में लेकर आता है पवित्र आत्मा, और आप एक चलते फिरते परमेश्वर के वचन बन जाते हैं। उस समय में प्रभु का वचन में प्रभु कहता है कि तुम जगत के ईश्वर हो। उसके पास में पावर होता है, इसलिए जैसा बाप वैसा बेटा, जैसे बाप वैसे बेटी, जैसा परमेश्वर है वैसा हम बन जाते हैं। हमारे अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव और आचरण आ जाता है, जिससे कि जब पिता हमें देखता है तो वह देखता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं। परमेश्वर हमसे और आपसे प्यार करता है। वह हमें इन्विटेशन देता है कि आइए और आकर के हम जीवन को मोल लें, जीवन के सोते से हम पिएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ में खड़े हों, परमेश्वर से बोले, अपने व्यक्तिगत समय हम परमेश्वर को दें, ना कि हम किसी और चीज में दें। परमेश्वर से हम बोले और बातचीत करें, क्योंकि वो जिंदा है। मैं जो वचन आपसे बोल रहा हूं ये उस परमेश्वर पिता यहोवा का है जो जिंदा है, और प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, पवित्र आत्मा जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। उसको इधर उधर ढूंढने के बजाय परमेश्वर आपके अंदर में है। आपका शरीर टेम्पररी हिसाब से परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो इधर उधर ढूंढने की जरूरत ही नहीं बनती। तो फिर इधर उधर क्या ढूंढते हैं? आपके अंदर में है परमेश्वर का आत्मा। आपका शरीर अभी भले हो सकता है कि आपने पवित्र आत्मा का दान पाए, लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर तो है, उसको साफ सुथरा कीजिए। अपने अंदर से हर एक शरीर की अभिलाषाओं को और पाप को दूर कीजिए, जिससे कि आपके अंदर में जब साफ सुथरा होता है, जब आप एक पवित्र जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा का दान पाने के योग्य बनते हैं। और उस समय पवित्र आत्मा की आशीष आपके जीवन में होती है, उसकी भरपूरी होती है, उसकी बहुतायत आपके जीवन में होती है। और अब मसीह दौड़ में जिसमें आप दौड़ रहे थे और वेग से दौड़ते हैं, और उसी तरह जैसा पौलुस कहता है कि मैं ना दाएं देखता हूं ना बाएं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, आप भी उसी रीति से दौड़े चले जाते हैं और मंजिल को पहुंचते हैं जो परमेश्वर पिता है। मैं उम्मीद करूं कि परमेश्वर ने धरती के अंदर में जो मनुष्य को रचा, उसको रचने के बाद उसके अंदर में जो अनमोल धन दिया, वो और कुछ नहीं, वो वही ईश्वरीय ज्ञान है, वही ज्योति का ज्ञान है, वही संबंध है जो परमेश्वर आपसे और मुझसे जोड़ना चाहता है, जिसका एक हिस्सा आपके अंदर में है। रिश्ता तो परमेश्वर ने जोड़ दिया, पहल उसने कर दी। अब दूसरा जो लाइट का ज्ञान है, जो ज्योति का नॉलेज है आपके अंदर में, उसको लेकर आप भी आगे बढ़ें, जिससे कि आप जब एक कदम बढ़ते तो परमेश्वर 10 कदम बढ़ता है, और आपका और परमेश्वर का रिश्ता पक्का और मजबूत हो जाए।
परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहता है। आपका महत्व, मनुष्य का महत्व यही है कि परमेश्वर ने उसे अपने समान और स्वरूप में बनाया था। जिसको आदम ने पाप करने के द्वारा खो दिया, हवा ने पाप करने के द्वारा खो दिया, उसी स्वरूप और समानता को वापस पाने के लिए, समानता को पाने के लिए आप उसको दौड़िए। जब आप समानता को पाइएगा तो स्वरूप ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य को जो यीशु मसीह के समान स्वरूप में परमेश्वर ने बनाया, आज मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया वो यीशु मसीह ओरिजिनल कॉपी है और हम उसके कार्बन कॉपी हैं। हम ओरिजिनल नहीं है, यीशु मसीह ओरिजिनल है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को देखकर हमें बनाया, इसीलिए हम जो स्वरूप है वो उसका स्वभाव और आचरण में जब हम बदलते जाएंगे, और वो कब होगा? जब हम समानता को प्राप्त करेंगे। जब हम समानता की ओर दौड़ेंगे स्वरूप ऑटोमेटिक आएगा, और जब वो आएगा तो हम स्वरूप और समान में बन जाएंगे और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता बन जाएगा। इस समय में जो अंतिम का समय है, ये अंत के समय में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम और आप अपने आप को जांचें और पहचानें, पाप से दूर रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते चले जाएं और हर एक बातों में प्रभु का धन्यवाद और उसकी महिमा करें। हर एक समय को बहुमूल्य समझें, प्रभु के वचन को बहुमूल्य समझें, उसको महत्व दें और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते जाइए, यीशु के साथ में बढ़ते जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस समय अपनी आंखों को बंद करके और आप प्रभु से प्रार्थना करें। यदि आपको लगता है कि हाँ, ये बात और ये वचन आज मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके अनुसार मुझे बढ़ना चाहिए, तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी आंखों को बंद कर हम इस समय परमेश्वर को बोलें कि प्रभु हमें अपने स्वरूप और समानता में बदल दीजिए। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं अब्बा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमें वो ज्ञान और बुद्धि दीजिए। पिता, इस समय में जितने भक्त जन आपके वचनों को सुन रहे हैं बाप, पिता इन सबको अपनी विशेष दया और अनुग्रह से भर दीजिएगा स्वामी। पिता, आज के इस समय में जब ये सारे लोग परमेश्वर आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में ये दृढ़ करते हैं, ये सोचते हैं परमेश्वर कि ये कौन है और कहाँ पर हैं, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पिता, अपने आकाश के झरोखे के खोलकर विशेष अनुग्रह की वर्षा कीजिएगा कि प्रभु हर एक जन आपके वचन के अनुसार वो अनमोल धन जो आपका ज्ञान है पिता, वो अपने अंदर में रख और समा सके। प्यारे पिता, आपने कहा प्रभु कि मेरे ज्ञान के ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश हुई जाती है। ओ प्रभु जी, आपका ज्ञान वो अनमोल धन है परमेश्वर, जो मिट्टी के पात्र में रखा हुआ है। अब परमेश्वर जरूरत है कि मनुष्य उसको समझे और जाने, जिससे कि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और वो यीशु मसीह में है, वो ज्ञान यीशु मसीह में है, वो ज्ञान परमेश्वर पिता आपके वचन में है जो देहधारी होकर आया। प्रभु प्यारे पिता, आपने क्या ही अनमोल बातों को सिखाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों में से होकर चलने के लिए दिया, किन्हीं बातों को सीखने के लिए दिया प्रभु, अनमोल धन की बातों को सिखाया प्रभु, मनुष्य की उत्पत्ति और रचना को बताया। पिता, इस समय में हर एक जन जो है जिस समय प्रार्थना करता है प्रभु, विशेष दया कीजिएगा उनके जीवन में। पवित्र आत्मा परमेश्वर विशेष दया कीजिएगा प्रभु जी, आपकी आत्मा ने बनाया प्रभु, विशेष दया कीजिएगा कि सारे लोग अपने जीवन को बदल सके। मेरे राजा, आपके वचन के अनुसार सारे लोग चल सके। होली स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, खेदित मन को देखिएगा स्वामी, टूटे हुए मन को देखिएगा राजा। प्रभु हर एक जन के जीवन में कब्जा कीजिएगा प्रभु, दया कीजिएगा। लोग आपके वचन के अनुसार आगे बढ़े, आपके वचन में बदल कर चलते फिरते वचन बन जाए प्रभु। अपने जीवन में पापों से तौबा कर प्रभु जिंदगी की ओर बढ़ जाए, आपकी ओर बढ़ जाए, वो गहरा संबंध बनाए,
आपके साथ में जीवन बिताए, ऐसा अनुग्रह कृपा कीजिएगा। प्यारे पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को महिमावंत यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।